में मतलब जितना भी समय मिलता है बाबा की याद, और दूसरा अंत मते सुगते, और मेन तो वही है कि वो अंत कौन सा समय हो सकता है और आत्मा क्या लेके जाएगी। तो इसलिए क्योंकि जब तक अंत वाली फीलिंग नहीं होती है ना, रेडीनेस नहीं होती है ना, लीजर भी होते हैं। तो आज का भी होमवर्क ये है कि बस अब नाटक पूरा होगा, लेकिन रेडीनेस कैसे हो? तैयारी तैयार है और तैयारी करना अलग अलग है। बहुत बार हम कहते हैं हम तैयार है बाबा, मैं रेडी हूँ, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है। तैयार तो हम हैं लेकिन तैयारी नहीं है, तो वो तैयार कैसे? हाँ, जो मेन तैयारी किसे कहेंगे? जो वहां चाहिए। मैं कहूँ मैं मधुबन की तैयारी है, मतलब क्या? मधुबन की तैयारी है, हमने यहाँ का समेटना वो तो प्राइम कंसर्न है, लेकिन वहां जो चाहिए वो मेरा मेन कंसर्न है। मुझे वहां वाली चीजें नहीं लेके जाऊंगी, यहाँ वाली तैयारी कर ली, यहाँ सब सेटल कर दिया, पर वहां की चीजें नहीं, ये तैयारी करनी है। अच्छा, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15:4। मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। अच्छा, प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? कल भी ये था ना, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? बुद्धि योग तोड़ने से, संबंध तोड़ना बाबा ने कभी नहीं कहा। ये भी एक बहुत अच्छा विधि है। और दूसरा, राइट बात है, बाबा ने वो स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट है, देह सहित देह के संबंधों को तोड़ने का। एक बाप के साथ जोड़ना, राइट। मेरा तो एक बाप, बाप के साथ से भी और एडिशन कर ले, मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का कर। दुनिया में वो रटते हैं ना, मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा कहते बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। अच्छा, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म मुझे बच्चा बनाओ। क्यों? क्या फॉर्मूला है बाबा का? वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। क्यों? बाबा बाप के संबंध से वर्षा नहीं मिलेगा। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। सोचो इस बात पर। साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। अच्छा, भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के सब संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। आज बाबा ने कितना डिटेल में बताया। साजन बनाओ तो महारानी बनाऊंगा, बच्चा बनाओ तो वर्षा दूंगा, वारिस बनाओ तो वर्षा, बच्चा भी नहीं वारिस बनाओ, और भाई बनाओ, सखा बनाओ। तभी तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे, बाबा रेसिप्रोकेट करेंगे, वारिस बनाएंगे तो वो।
वो हमें अपना वारिस बनाएंगे। बच्चा बनाओ तो 21 जन्म का तो आ जाएगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। गीत है कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये बहुत पुराना गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा, बहुत बड़ा गीत है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। दीदी थोड़ा साउंड बढ़ सकते हैं दीदी? ब्रह्मा को ही बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता है, प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है। देखो, ब्रह्मा के धर्म के बच्चे एडॉप्ट किया है ना हमने तो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहां के रहने वाली हो। वो बाप बहुत मीठा, इसलिए उनको ये महिमा देते हैं। त्वमेव माताश्च पिता। कहते पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, अच्छा भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वो बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। कभी कभी तो वर्षे के लिए ही सेवा करते, सेवा करते, खाली वर्षा चाहिए। स्त्री मिली, हाँ बेटा है, स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम देखा, जिसके लिए इतना कुछ किया, वो बच्चा कितने दिन लगता है बदलने में, चेंज होने में। अलग कर दिया, चेंज हो जाता। विकार, बाबा इसलिए क्यों कहते विकार बहुत प्रबल है। और ये हमने कितनों का अनुभव किया होगा, ये बात बहुतों को किया। कई एक्सेप्शनल केस होगा। तो जब दूसरों का अनुभव किया तो खुद के लिए अलर्ट हो जाओ। फिर क्यों फंसते हैं उस समय? तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे, अब ये उस समय नहीं बच्चा बना सकते, पहले से बच्चा बनो। मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा मेन बच्चा शिव बाबा है। चलो ये निमित्त है, इस रोल के बच्चे हैं, लेकिन मेन बच्चा शिव बाबा। तो अच्छा, बच्चे के बदले तो तुम कितने तो ओल्ड एज मतलब अलग कर दिया, ओल्ड एज होम है, या तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं। और चलो कोई थोड़ा अपग्रेड होते हैं कि भाई हम आपको जो फैसिलिटीज चाहिए ना वो सब दे देंगे, ठीक है। फैसिलिटीज आपको देंगे, ठीक है। माँ बाप के लिए ये चाहिए था इस एज में आके। दीदी हमें तो मेरा तो मन यही है, क्या है खराबी, क्या है उसमें? नहीं, मतलब फैसिलिटीज देना अर्थात खुद नहीं आएंगे। मैं सब कुछ भेज दूंगा आपको, क्या कहेंगे, हमको फैसिलिटीज नहीं चाहिए, यही है ना। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे स्लो कर दो,
घुस जाता है। तो तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। बनाओ शिव बाबा को बच्चा, वारिस बनाया बाबा। बच्चा बनाना और वारिस बनाना, शिव बाबा को वारिस बनाना। भाई अभी आज हाथ खड़ा करे, रोज रोज बाबा कहते कितनी बार शिव बाबा को बच्चा बनाया, वन कैटेगरी, वारिस बनाया। वारिस बनाने वाले कितने कैटेगरी? 1 2 3 4 5, वाह, 6 7 8 9 10। तो जो नहीं हाथ उठाए क्या कहेंगे? हाँ 11 12 काफी है। ठीक है, वारिस बनाना, जैसा बच्चा के लिए किया हक वैसा जैसे बच्चे के लिए कहते हैं ना ये सब तुम्हारा ही है, अंदर से फील करते हैं, वैसे बाबा के लिए फील कर, वारिस बनाना। अच्छा बच्चे, बाबा क्या कह रहे, तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ तो ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म की गारंटी है, तो एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। वॉइस क्या बहुत लो है, किसको नहीं सुनाई देता है? क्लियर है। अच्छा अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। वैसे बच्चा बनाना मतलब क्या एक्चुअली, क्यों बाबा कहते हैं, विशेषकर जो पेरेंट्स का रोल अभी प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मोह, सबसे ज्यादा मोह कहाँ होता है? सब कुछ उसके लिए होता है ना, शायद युगल में भी इतना नहीं होगा। तो वो जो मोह, वो जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है पूरा ट्रांसफर करके बाबा पर आ जाए तो क्या होगा, उन आत्माओं को भी हम दे सकेंगे। नहीं तो वो मोह के कारण लेने की इतनी इच्छा होती है, मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन, वो दर्द ही लेते रहते फिर। तो सपोर्ट सिस्टम पूरा ट्रांसफर कर दो। सुन रहे हो? तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चा के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित, देह के सब संबंध से बुद्धि योग तोड़ो, क्योंकि वह सब तुमको दुख देते हो। हम तुमको सुखी सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। ये रियली अंदर से फील करे कि जो भी है मेरा तो सिर्फ बाबा है, मेरा कहने के लिए मेरा सिर्फ शिव बाबा है। मैं कल्प वैसे ना बहुत सारे ठोकरे खा के फिर तो एक रियलाइज करते हैं ना कि भाई सचमुच बाबा ही है सब कुछ। अच्छा एक बार रियलाइज किया, उसी को एक आधार बनाए। कई बार हम 2-3 बार थप्पड़ मिलती है ना, उसके बाद रियलाइज करते हैं। ऐसा होता है ना कि इससे मिला, उससे मिला, इससे मिला, उसके बाद फिर कंफर्म करते हैं यस अब तो मेरा तो एक शिव बाबा। एक से पहले फर्स्ट है ज्ञान से ही कर ले, नहीं तो एक बार भी मिल जाए ना किसी से भी, नहीं तो इधर से उधर से उधर से 4-5 थप्पड़े खाने के बाद फिर वो ग्रीफ रहता है। बाबा इसलिए कहते हैं मैं कल तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वो खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं। ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली तो नाम कितने रमणीक पड़े। बाबा ने
सबके नाम चेंज किए ना, क्यों नाम चेंज किए? सुना? ये दादियों के नाम जो चेंज किए, हाँ वो भी ठीक है, हाँ ये एक वो भी रीजन है। दूसरा उनके जो भी अंदर बाबा में जी, जिससे जिससे कि एक तो वो क्वालिटीज भी आए। हाँ तो देह ये भी का राइट। भान, दुनिया का भान तो हटेगा ही, पुराने संबंधों से तो मन हटेगा ही। साथ में बाबा जो दिए जैसे हृदय मोहिनी, तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिटी आएगी ना, क्वालिटीज आएगी। और नया संबंध है ना, नया जन्म है, तो नाम चेंज होगा। तो बाबा कहते हैं तो ईश्वर, एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली, तो नाम कितने रमणीक पड़े, याद भी करते। ऐसे नाम कहाँ कोई के नहीं, कमल सुंदरी, मनोहर इंद्रा, सिर्फ मनोहर नहीं, हृदय मोहिनी, किसी के नाम ही नहीं है ऐसे, अभी तक भी कोई के नाम नहीं है। गुलजार जी का नाम ओरिजिनल नाम है शोभा। शोभा वो तो वहाँ वो ओल्ड नाम है। लौकिक हृदय नाम। मोहिनी, हृदय मोहिनी, शोभा से हृदय मोहिनी। तो ईश्वर की गोद ली तो याद भी करते हैं, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, कहते श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले, समझते वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए। यह है भूल। ये सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अब बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं है। भूल कराने वाली है माया, वहां माया ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो, यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। अच्छा, ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है ये तुमको किसने दिया? अच्छा, फिर कहते हैं भगवान ने, बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते, पतित मनुष्य देवताएं वाम मार्ग में चले गए। पुरानों को तो पता है ही, नयों को मालूम है इसका मीनिंग? देवताएं वाम मार्ग में चले गए। बोलो भाई। विकारों में पड़ गए। हाँ कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। राइट बोला। रावण ने जैसे जब जब द्वापर में आए तो सारे देहभान से शारीरिक वो सब समझकर फिर विकारों में आ गए। देहभान ज्यादा, भगवान को भूल गए। कौन? हम देवता ही जो हाँ हम बोलो ना, पुजारी बन गए। हम देवता है, भूल गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए और वाम मार्ग में चले गए। देवभान की सच्चा रास्ता था कि हम आत्मा हैं, भगवान तो वहाँ याद नहीं है, इसलिए भगवान को तो भूलेंगे नहीं। पर मेन है कि सच्चा रास्ता क्या था, मैं आत्मा हूँ। उसकी जगह वाम मतलब उल्टा रास्ता क्या हो गया, अपने को शुरू। हाँ उल्टा, वाम मतलब उल्टा रास्ता। तो बाबा कहते हैं यही तो भूल का, अभी क्लियर हुआ सबको जिन्होंने कहा ना नहीं समझा? सुशीला बहन, देवताएं वाम मार्ग में चले गए तो हम आत्माएं बॉडी कॉन्शियस होने के बाद उल्टे रास्ते देह के भान में आ गए, फिर और सारा कुछ गड़बड़। मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, आप ही पूज्य, तो पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। देखो, देवता की मेन क्वालिफिकेशन है प्योरिटी, बाकी ठीक है, प्योरिटी मेन क्वालिफिकेशन है। अभी तुम जानते हो हमें देवता कुल के आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज्य हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो,
तो तुमको बहुत फल मिलेगा, निरंतर याद करेंगे। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? पूछ रहे बाबा, पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? बोलो भाई। नई में जाने का इंतजार है, उसी की तैयारी कर। अब तो सब तैयार हो गए। यहाँ तो यहाँ फरिश्ता फैमिली, वैसे पूरा ब्राह्मण परिवार भी रेडी है, बिल्कुल तैयार हो गए। अच्छा, तो अभी तुम जानते हो हम देवता कुल के हैं। मैं सभी रूपों में तुमको सुख देने आया हूँ। देखो कितनी बड़ी कमिटमेंट बाबा की। बाबा मेरा बच्चा है, रेडी? बाबा तुम मेरे फ्रेंड हो, रेडी? मैं सब रूपों से सुख देने आया हूँ। वो तो सब तुमको दुख देते। कितनी छोटी छोटी सी बात, बाबा बस नहीं आ रही है, बस को भेजो, बस आ जाएगी। इतना तो कोई बच्चा भी नहीं करेगा, कितना भी आज्ञाकारी बच्चा हो। करेगा कोई? बाबा वो ना थोड़ा ना लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, कोई बच्चा करेगा इतना ट्रेन लेट आपका, आपके लिए? मतलब क्या कहेंगे, बच्चे से भी ज्यादा हर चीज का सुख है ना। तो क्या तुमको इस पुराने देखा सब जगह यूज किया ना, तो बाबा इसलिए कहते वो तो सब तुमको दुख देते हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। इसलिए कोई कितना भी आज्ञाकारी हो, क्या करेगा? सेवा करेगा, पैसे दे देगा, मैं भी थोड़ा बहुत अराउंड भी रहेगा आपके, पर ये तो नहीं काम करेगा ना। ट्रेन लेट करो और छाता भी दे दो और बरसात भी नहीं करो। मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है। तब तो याद करते हैं, हे शिव भोला भंडारी झोली भर दो। तुम जानते हो विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ है? बाबा न लायक को लायक बना देते हैं। कुछ भी कैपेबल नहीं थे, राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते, ऊंच पद पाकर बच्चे नाम वाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे, अच्छे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी, जो जितना पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, तो बच्चे, कोई अच्छा बच्चा होता है ना, कितना ओबीडियंट होता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तो क्या करना चाहिए? बोलो मेधा बेन। तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। इतना बड़ा फादर मिला है, तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। और 100% वो फादर ऐसा है कि मेरे लिए जो भी करेगा, वो मेरे लिए जो बेस्ट है वो ही करेगा। कल्याणकारी मीन्स क्या है? मेरे लिए जो बेस्ट है। बाकी कोई भी कितना भी अच्छा पेरेंट हो, थोड़ा हम सोच सकते हैं, हाँ उसके लिए ना थोड़ा पार्शियलिटी वो बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा है उसका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा बहुत भी आ सकता है ना संकल्प, पर ये बेहद का बाप कितना आज्ञाकारी होना चाहिए। तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो, जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे, सबसे ममत्व मिटाना है। कहते बाबा कैसे मिटाए ममत्व, कैसे मिटाए इन सब चीजों से, आत्माओं से? क्या तरीका है? क्या तरीका है? इतना फैलाव है और ममत्व मिटा दो। मैटर और माइंड, मैटर बॉडी और माइंड बॉडी से, बॉडी में अटैचमेंट। मैटर धन,
माइंड ग्रीड। तो ममत्व कहाँ मिटाना है? माया से, माइंड से। मैटर थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। तो बाबा इसलिए कहते क्या तरीका है? ठीक है, ममत्व मिटाना कहते हैं तो बाबा कहते मुझे ट्रस्टी बना दो। फिर राय लेते रहो, ट्रस्टी बनाना। उसके बाद बाबा ये आपका है। कई बाबा के जो फील करते हैं ना इस तरह से, तो वोकैबुलरी में भी हम देखते हैं। बाबा के घर में बैठा हूँ, बाबा के ऑफिस में जा रहा हूँ, बाबा की गाड़ी में जा रहा हूँ, ट्रस्टी की फीलिंग। और कुछ नहीं, ट्राई करो फिजिकली भी ऐसे ही बोलना, तो फिर वो धीरे धीरे ये हो जाएगा इनसाइड। तो ट्रस्टी बना दो। अच्छा, ट्रस्टी बनाने के बाद बाबा आपकी गाड़ी है, फिर क्या करो? फिर राय लेते रहो, इस हालत में क्या करना है, तो फायदा है ना। बाबा कहते छोड़ना तो सन्यासियों जैसे हो जाएगा, घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते, वह घर बार छोड़ देते, बड़ा नुकसान कर देते, फिर भी पवित्र रहते तो कुछ मदद करते। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते। पवित्र बनाते सो भी सन्यासी, सो भी सिर्फ पुरुषों को। बहनों के लिए पवित्रता का कंसेप्ट ही नहीं था। कहाँ? भक्ति मार्ग में। तो फिर प्योरिटी बहन के लिए नहीं, सिर्फ भाई के लिए। तो बाबा तो दोनों को ही पवित्र बनाते हैं। बाबा शिक्षा देते, अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो हिम्मत का काम। अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो डैश। बोलो 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 बोलो। ऊंच पद हिम्मत का काम। बोलो। हाँ, ऊंच पद पाएंगे, ऊंच पद लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में पवित्र जाएंगे, दुनिया के मालिक बनाएंगे। पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। राजाई स्टेटस के लिए प्योरिटी मस्ट। तो पवित्र दुनिया, विश्व का पवित्र दुनिया का मालिक बना दूंगा। अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनसे स्वर्ग में सब सुखी होते। इनको अपना बच्चा बनाएंगे। आज बाबा की प्रोमिसेस चल रही है। तो अगर तुम पवित्र बनेंगे, पवित्र दुनिया, अगर इनको बच्चा बनाएंगे तो हाँ, बड़ी सेवा करूंगा। बड़ी नहीं, 21 जन्म, 21 जन्मों की सेवा। तो वर्षा देंगे, वारिस बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वारिस वर्षा देते उतना हम भी रिटर्न में देंगे। जितना का उतना या कुछ और परसेंटेज है? बाबा कहते जितना मुझे देंगे, पदम गुणा, बाबा कहते हैं ना 100 गुणा। लेकिन वो देने के बाद इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट तो मिलता है ना? इंटरेस्ट भी नहीं, ये तो क्या है, पदम गुणा आपने तो, कहा। हाँ, पदम इंटरेस्ट तो गुणा अभी मिलता है। पदम गुणा, उसको इंटरेस्ट भी क्या कहेंगे? हाँ, लॉटरी कहेंगे, लॉटरी। हाँ, तो ऐसा कोई एफडी तो छोड़ो, कोई शेयर भी नहीं होगा जो पदम गुणा इंटरेस्ट है। और कंफर्म। तो बाबा इसलिए कहते हैं मुझे वारिस बनाओ। हाँ, वह भी, हाँ, तुम जो जितना वर्षा देते फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। वैसे यहाँ ही 21 जन्म का तो एक जन्म यहाँ है ना, ऐसे बोलते हैं बाबा, यहाँ मिल जाता है। नहीं, वो फिजिकल की बात कर रहे हैं बाबा।
हाँ, फिजिकल भी मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? नहीं, वो तो जो है सो है ना, पर एक हाँ, प्रपोर्शन में है। हाँ, पर वो वहां थोड़ा जो सा मिलेगा वो वहां तो तो यहाँ नहीं मिल सकता। हाँ, जितना चाहे, हाँ, परंतु स्वर्ग में देंगे। मुझे जो तुम देते हो फिर क्या होगा, वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। बाबा के लिए देते हैं, किसके लिए होता है? जो भी बाबा को देते हैं, हम सेंटर पे आते हैं, मधुबन जाते हैं, फैसिलिटीज किसको मिलती है? हमें ही मिलती है उसको। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ये मकान आदि है, ये प्रदर्शनी है, वो भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो। अगर इतना नहीं हो सकता है तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा की छत्र छाया की फीलिंग कंटिन्यू करेंगे आज में। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया फिर हराया। अब बाप कहते मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है? कल की मुरली में था ना कि अगर बाप न मिलता तो क्या हो जाता? सुना ना सभी ने, क्या हो जाता? सबको पता है क्या उसके बाप न मिलता, ऑर्फन होता तो नरक में पड़े रहते। हाँ, नरक में पड़े रहते, मतलब कुछ अंदाज ही नहीं कि क्या नेगेटिविटी, और मतलब कितनी बड़ी अज्ञानता में, इल्यूजन में पड़े रहते। कोई कोई इतनी बड़ी, इतनी प्रॉब्लम है, इतना मतलब ऐसी प्रॉब्लम बच्चे से, फिर धन नहीं है, खर्चा हॉस्पिटल का इतना है, ये सब है, लेकिन कहते ज्ञान की बात नहीं करो, दर्द इतना है बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं बाप न मिलता तो बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। अब मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है? गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ ऑर्गन्स द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं ना पति की आत्मा इसमें आई है, शरीर तो आ न सके। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देहाभिमान में रहे, सत्युग में आत्माभिमानी थे, फिर देहाभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे। तुम्हारा क्या जाता है? खुशी से शरीर छोड़ना और लेना, तुम्हारा क्या जाता है? मतलब देखो कितना सिस्टम भी चेंज है ना। अगर स्वर्ग की सिचुएशन सोचे तो कहाँ नॉर्मल है, शरीर छोड़ते समय दुख, बच्चा जन्मता है तो रोता रहता है, फिर पता नहीं उसके कितने प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं शुरू के भी। और तुम खुशी से शरीर छोड़ेंगे, खुशी से लेंगे, तो बच्चा खिलता हंसता हुआ आएगा ना स्वर्ग का। दीपक भाई एकदम हंसता हुआ खिलता हुआ, जैसे श्री कृष्ण कैसे होगा? मतलब वो सिस्टम भी कितना डिफरेंट है हर चीज में। स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं है। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे
फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ते, वो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो। तुम तब पुकारते हो कि हे सद्गति दाता, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, आ जाओ। अच्छा, बाप आया है, कहते तुम मेरी मत पर चलो तो उच्च पद पाएंगे। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है। न आत्मा मिटती है, न उसका पाठ ही मिटता है। हर आत्मा का पाठ अनादि अविनाशी। क्यों? आत्मा अनादि है, मतलब क्या अनादि है? इटर्नल है आत्मा, मतलब क्या इटर्नल है? इनके संस्कार। नहीं, आत्मा नहीं शरीर छोड़ती, लेकिन आत्मा इटर्नल है, इम्पेरिशेबल है। ये बोलते हैं ना, अनादि है, अविनाशी। मतलब हाँ बोलो। पहले भी थी, आगे भी है और नहीं, वो तो अमर अमर है। संस्कार अनादि है। अनादि का मीनिंग क्या है? मतलब इनिशियली हम ऐसे थे टाइप, अनादि अमर है। स्टार्टिंग से चलते आ रहे अनादि हैं। का मीनिंग क्या है? प्योरिटी, इसका आदि और अंत नहीं है। संस्कार जो अंदर हैं वो हमेशा रहेंगे, आदि और अंत नहीं है। अनादि मतलब आदि रिपीट करती है और जी अपना। अंत नहीं, उसका कंटिन्यूस चलता रहता है। तो कंटिन्यूस का मतलब जो पार्ट है उसका चलता ही रहेगा। आत्मा अनादि का मतलब क्या? पार्ट अनादि, चलता ही रहेगा। आत्मा पाठ करेगी ही, और अगर आत्मा पाठ करेगी, अनादि है, तो इसका मतलब आत्मा लीन हो सकती है। परमात्मा में लीन हो जाए तो फिर तो पाठ खत्म हो जाए ना। तो या तो अनादि वाला फॉर्मूला चैलेंज करो, निकाल दो कि आत्मा अनादि नहीं है, अविनाशी नहीं है। अविनाशी चलो ठीक है, अनादि नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर देह अभिमानी बने तो देह आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते थे, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो। न आत्मा मिटती है, न उसका पार्ट ही मिटता है। ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई छूट न सके। बाप कहते मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितना हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। एट द मोस्ट हम बच्चा क्या कर सकता है? बाप पिताजी ने जो भी किया, मंदिर ही बनाएगा ना, कुछ यादगार बना देते। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं तो कोई मुझे जानते ही नहीं है, फारकती दे देते हैं। देखो यही मैक्सिमम रिटर्न कोई देता है, मेमोरियल्स बना देते हैं ना उसके। तो शिव बाबा के वो तो मेमोरियल्स बना देते, उसमें पूजा नहीं होती, लेकिन मंदिर मेमोरियल भी है और फिर उसकी पूजा मतलब प्रेजेंस की फीलिंग भी है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो बाबा कैसे स्वर की स्थापना करते, कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है। रुचिरा बहन, माया आएगी, तुम्हारा काम है नहीं आने को, भगाना। भगाना। इतनी बार बाबा ने कहा ना, माया का काम है आना। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा काम है हाँ अपने को उससे बचाना। हाँ, भगाना, बचाना, भगाना, राइट है। तो अभी अमृत वेले उठे, 5 मिनट वाली माया आई, फिर क्या करो? तो उस समय इतना याद रहे, फारकती दे देते हैं।
जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंत मते सो गति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाए खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते, उनको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता नहीं, वह तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। यह पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापस जाना है। ये बंद कर दो, इसकी आवाज है। यहाँ कोई मजा नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियां हो। मेल फीमेल दोनों मेहनत करते शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है। तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी है, अदर कुमारियां भी है। वह निर्विकारी रहती है। वह भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं। ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सब कर रहे हैं। यह मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सब बातें धारण करने की है। ये अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। भगवान उवाच, तुमको नर से नारायण बनाता हूं। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इनकी आत्मा भी सुन रही है। ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का, भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं आपके बारे में और आपकी मैं महिमा कर रही हूँ। मुझे कुछ पता नहीं आपके बारे में, क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? ये तो कुछ नहीं है। हम भी पूजा करते थे परंतु अभी जानते नहीं। अभी जानते हैं। जानने के लिए क्या चाहिए होता है किसी को? हाँ, कितना टाइम स्पेंड करना। 20 इयर्स हो गए शादी को, अभी तक आपने मुझे समझा नहीं। तो मतलब जानने का प्रोपोर्शनेट होता है कितना ड्यूरेशन, कितनी कुछ साथ में रहे या देखते रहे। तो जितना हम सुनते हैं, साथ रहते हैं, उतना हम जानते हैं। नहीं तो जानते नहीं। साथ में रहना ये है जानना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं मनुष्य तो तो ये तो शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ नहीं है। हम भी पूजा करते थे परंतु अभी जानते हैं। शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों की पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? ये तो सब भस्म हो जाना है। पौत्रे पौत्रिया कोई भी रहेंगे नहीं। इसका मतलब कमाई न करे, बेस्ट करो, जो भी करना है बेस्ट करो, लेकिन रेडीनेस पूरी हो, ट्रस्टी बुद्धि और हो। एक ये भी मैसेज है कि जब उनको रहना ही नहीं है, वो हमको पता ही है, तो उनको भी बाबा के बच्चे बनाए जिससे उनका भी सुधरे। वो भी तो आत्माएं हैं। हाँ, उनकी भलाई का सोचे। बाबा का बच्चा बनाए, मतलब कैसे भी करके उनको मोटिवेट करते रहे। पौत्रे पौत्रिया कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले हैं। वो एक्चुअली जब हम देह का भान होगा ना तो अपना फायदा ज्यादा देखेंगे। जब आत्मा का भान होगा ना पौत्रे पौत्रे में, तो उसका फायदा किसमें वो देखेंगे। तो ये भी बहुत देखना है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए क्योंकि देह का भान है। नहीं तो अगर उस आत्मा का जिसमें फायदा है वो हम करेंगे।
तो बाबा इसलिए कह रहे सब मरने वाले तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे। पौत्रे पौत्रिया वाले हैं ना यहाँ सारे, पौत्रे पौत्री सबका कल्याण करना है। सुना कर रहे पूरा कल्याण, सबका कल्याण करने वाले, क्योंकि तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। दूसरा है धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना है। आज का हमारा बहुत बड़ा ये होमवर्क है। अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई याद ना, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। वरदान है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन हो। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले तो ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगी। देखो कौन सी स्व और सेवा की बैलेंस। सेवा में स्व की उन्नति न चली जाए। उसका एक बहुत अच्छी 4 हफ्ते पहले की बाबा ने मुरली में कहा कि पूरे दिन बहुत सेवा की और अमृत वेले मिस किया तो क्या हुआ। सेवा तो अच्छी की, स्व का बैलेंस नहीं रहा। और फिर कह देंगे कि भाई क्योंकि पूरा दिन कल बहुत हेक्टिक था ना सॉरी। तो स्व और सेवा का बैलेंस तो ब्लेसिंग मिलेगी। स्लोगन है गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना, यही महादान है। गुणमूर्त बनना और गुणमूर्त बनाना, यही महादान। व्यक्त इशारे नम्रचित आत्मा बहुत अच्छे है ये अगर देखा जाए ये पूरा मधुरता वाला सभी अपने लगा सकते। आज का पूरा नम्रचित आत्मा सहज सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता।
नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। जो निर्माण है उनमें रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। तो जितना नम्रचित उतना निर्माण। और निर्माण, निर्माण मीन्स ब्रॉड माइंडेड, और निर्माण मतलब ईगोलेस। निर्माण ब्रॉड माइंडेड भी होता है, निर्माण एक झुका हुआ भी है, बहुत निर्माण है, उसको मान की फीलिंग नहीं। रूहानियत होगी, उनमें रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। तो रोब, रूहानियत और रुहाब, ये बाबा एक मुरली बाबा की चली थी। तो इसलिए नम्रचित, मधुरता लेकिन नम्रचित। स्वीटनेस तो बहुत है लेकिन मीठापन बहुत है लोगों में, मधुरता नहीं है, क्योंकि मधुरता आती है नम्रचित से। मधुरता मतलब ही नम्रचित। मीठास होती है वो कभी कभी आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नहीं? तो नम्रचित। ओके जी। कितने बाबा की पावरफुल मुरली। क्या याद करना है? आज बाबा का मेन पॉइंट था एक बाप याद ना आए, आगे तक कोई याद ना आए। बारिश बनाना है बाबा, बारिश बनाना तो वर्षा मिलेगा। साजन बनाओ तो महारानी बनाऊंगा, सखा बनाओ तो खेलूंगा। सब संबंध ऐसी अवस्था बनानी है कि अंतिम समय में एक बाप के सिवाय कोई और याद ना और कोई याद ना आए। हाँ, ऐसी गुणमूर्त बनना और गुणमूर्त बनाना है। गुणमूर्त बनना, हाँ बहुत अच्छा, अच्छे पॉइंट्स याद है। ट्रस्टी, ट्रस्टी का ममत्व मिटाने के लिए ट्रस्ट पहले से ही सौंप दो। चलो 1 मिनट, 10 सेकंड के लिए, सब बहुत दिन हो गए ना, बाबा के टेबल में सब कुछ रख दो। लेटेस्ट कुछ और भी कुछ मिला होगा तो, और भी कुछ मिला होगा बाबा के टेबल पर, जो हम हमेशा करते हैं। ट्रस्टी बना दो, सब कुछ रख दो। ये आत्माएं, कोई अवार्ड्स मिला, धन मिला, बहुत बड़ा टेबल है वतन में। कोई प्रॉब्लम्स हुई, सब बाबा के टेबल पर, और बाबा उस सबको दृष्टि दे रहा है। चेक बुक, पासबुक, स्लिप बुक, अकाउंट्स बुक, मैं अब फिर बाबा कह रहे बच्चे ये संभालो, मेरा है, आप ट्रस्टी हो। ओम शांति। कितना मिनट लगा? तो जब भी अब यूज करेंगे ना तो याद रहेगा। अच्छा जी। ओम शांति। तो आज